चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पीवाईक्यू मई 2023 का हम लोग ये सम करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए आया था। और ये जो टॉपिक है ना, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आप कोई भी पेपर उठा लो, इतिहास गवाह है कि ये हर पेपर में 8 मार्क्स से 16 मार्क्स तक का है। मतलब एक अगर आप लास्ट टाइम का पेपर उठाएंगे दिसंबर 2023 का या मई 2023 का, तो यू विल फाइंड कि 2 क्वेश्चन आए, एक 5 मार्क के लिए, एक 8 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, एक 8 मार्क के लिए। तो 13 to 16 मार्क्स का इसका ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस मिल जाता है। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये टॉपिक का ये सम जहां पर आपको इवेल्युएट नहीं करना है, आपको सिर्फ चेंज द ऑर्डर करना है। अब चेंज द ऑर्डर करना है मतलब क्या करना है जरा समझो। बहुत बच्चों को ये नहीं पता चेंज द ऑर्डर का मतलब क्या है। चेंज द ऑर्डर का मतलब सीधा है कि आपको इसको, ये जो y इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है, ये y है और ये x का इंटीग्रेशन है। इसको आपको ऑर्डर चेंज करना है, इसको x करना है, इसको y करना है। इससे हम कहते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा समझो कि ये y कैसे हुआ। इसमें x दिया है ये लिमिट में, देखो तो ये y का इंटीग्रल हो गया, ये y का हो गया तो ऑटोमेटिकली ये x का हो गया। अब चेंज ऑर्डर में करना क्या है, ये x करना है और ये y करना है। बस इतना काम करना है, 5 मार्क मिलेगा। लेकिन स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप समझने की, इसको कोशिश करेंगे। क्या दिया है सबसे पहले तो भाई x इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिख दिया। फिर है एक x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, चलो भाई वो भी लिख दिया। ओके, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए यार, ये y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम, ये अंडर रूट को यहां लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये x दोनों भी है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो कभी भी राइट हैंड साइड में आप कांस्टेंट रखिए। मतलब ये सर्कल सेंटर में नहीं है तो उसको सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। इसको पूरा का पूरा x लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टर्म जो कांस्टेंट होता है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कांस्टेंट होता है, वो इसमें है नहीं। तो वो निकालने के लिए, वो लाने के लिए हम लोग लास्ट टर्म यूज करेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2। ओके, -2, तो ये क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, -1 का स्क्वायर, तो लास्ट टर्म क्या हो गया, लास्ट टर्म 1 आ गया। तो ये हमको आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको कंटिन्यू करूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1। ये एडजस्टमेंट करना है, जो हमने लास्ट टाइम लाया उसको एडजस्टमेंट किया, एंड देन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना था, तो ये जो है इतना पार्ट 1 तक, ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे -1 बचा था, तो वो लास्ट, मतलब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो -1 बचा है ये इधर चला जाएगा, मतलब 1 हो गया। तो इससे हमको सेंटर मिल गया। इसका सेंटर क्या है, ये हो गया 1, ये हो गया 0, एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। तो ये हमको इसका सेंटर मिल चुका है, एंड रेडियस, मतलब ये जो लिमिट का है, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, बिना डायग्राम के तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। इसका जो डायग्राम बनाऊंगा, इसका सेंटर है 1,0 एंड रेडियस है 1। अब आ जाते हैं दूसरा चीज जो रह गया अपर लिमिट, वो है ये y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है, एंड देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट यहाँ गया, ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। ओके, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा सेंटर, तो यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, मतलब 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, -1 है, तो ये हो गया +1, एंड रेडियस आ गया 1। आप बोलोगे सर ये कैसे, देखो जब हम कंप्लीटिंग ने स्क्वायर किए, x के साथ जो भी है उसका अपोजिट होगा, मतलब -1 है तो 1 हो गया, y के साथ कुछ नहीं तो 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, x के पास कुछ नहीं तो 0 लिया, y के साथ -1 है तो उसका अपोजिट लिया, रेडियस राइट साइड का होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो मेन इक्वेशन है वो ये है, बराबर। इसके टाइम पे सेंटर क्या होता है, इधर दोनों जगह कुछ नहीं तो हम लोग ओरिजिन लेते हैं, एंड रेडियस जो रहता है वो r ही रहता है। अगर ये a स्क्वायर है तो ये a हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। तो हमने इससे हमने क्या सीखा, ये जो दिया है इससे हमें मिल रहा है ये सेंटर और ये रेडियस। तो अब मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है जो डायग्राम बनाने के लिए रखता है,
वो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, हमें सिर्फ अभी डायग्राम बनाना है। तो कैसे करेंगे देखो जरा समझो, ठीक है। ये हो जाएगा सबसे पहला, तो मुझे एक 1,0 एक 0,1 का सर्कल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट साइड में मैंने क्या किया, सर्कल बनाना है, तो मैंने पहले कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई एक्सिस बना दिया। सर्कल में सेलेक्ट करूंगा, एक सर्कल में बना रहा हूं, ठीक है, ओके। अब इसी को मैं सेलेक्ट करके, इसी को सिलेक्ट करके, इसको थोड़ा सा बड़ा करके, इसी को सिलेक्ट करके इसका क्लोन कर लेता हूं। क्लोन कर लिया मतलब एक और सर्कल बना लिया, क्योंकि 2 सर्कल मुझे चाहिए, हमने अभी निकाला है। तो एक सर्कल ऐसा रहेगा और एक सर्कल जो कि है ऐसा रहेगा, सिंपल, ओके, ठीक है। यहां पे देखेंगे अच्छे से, ओके। मैं थोड़ा लेफ्ट साइड कर देता हूं ताकि आपको सेंटर में चीजें दिखे। अब यहां पे क्या होगा जरा समझो, मुझे पता है कि एक सर्कल का सेंटर 1,0 है, मतलब इस सर्कल का बात करूं मैं तो इसका 1,0 है, मतलब यहां पर कहीं सेंटर है और ये है 1,0, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया 2,0। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर ऑब्वियसली क्या होगा, ये हो जाएगा इसका सेंटर, ये हो जाएगा 0,1, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया 0,2, बराबर है, ये हो गया 0,2। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर सर्कल दोनों भी बन गया है, ठीक है, दोनों का सेंटर 0,1 आ चुका है। ये तो हमने जो बनाया था ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए रेफरेंस के लिए लिखा था मैंने। अब यहां पे 0,1 का बन गया है, रेडियस 1 है, यहां पे 1,0 बन गया है, रेडियस 1 है, ठीक है। अब एक और चीज बचा है, देखो ये बन गया, इसका ये बन गया सेंटर, बचा x = 0 एंड x = 1। तो x = 1 का एक लाइन जाएगा, तो मैं रूलर ले लेता हूं, और x = का एक लाइन जाएगा जो मैं यहां पे बनाऊंगा, ओके। ये रहा x = 1 का लाइन, ये यहां से x = 1 का एक लाइन जा रहा है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसको x = 1 का लाइन जो जा रहा है वो मैं बना देता हूं। ये x = 1 का लाइन जा रहा है, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं और ये हो गया x = 1 का लाइन, ठीक है, ये भी हो गया, ओके। अब रही बात x = 0, x = 0 मतलब कौन सा एक्सिस हो गया बच्चे लोग, x = 0 मतलब y एक्सिस, x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस, तो y एक्सिस किधर है, मतलब इधर है, मतलब ये आपको दिया है। अब जरा समझेंगे कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो उसके लिए थोड़ा कलर चेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। सबसे पहला तो देखो सर्कल बनाया, मतलब ये यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल ये है, तो ये बन गया, रीजन ऑफ इंडिकेशन हम चेक कर रहे हैं। फिर x = 1 का लाइन मैंने बना दिया, ओके। एंड देन x = 1 का लाइन बनाने के बाद क्या है, x = 1 का लाइन, x = 0 मतलब y एक्सिस, जो मैंने यहां पर y एक्सिस में मैंने मार्क कर दिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर मेरा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बन रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, ओके। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखो यहां भी बन सकता है, यहां बन सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से जाएंगे तो आप देखेंगे तो यहां पे सब कुछ कवर हो रहा है, y एक्सिस भी कवर हो रहा है, x = 1 भी कवर हो रहा है, ये सर्कल भी आ रहा है और ये सर्कल भी आ रहा है, मतलब ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। तो मैं यहां पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसीलिए मैं यहां पर एक लाइन आ जाएगा, ओके। और ये जो लाइन है ये है y = 1 का लाइन, ओके। तो ये मैंने 2 स्ट्रिप होगा, 2 स्ट्रिप बनेगा, कैसे बनेगा 2 स्ट्रिप जरा समझो, ठीक है। मैं यहां पे स्ट्रिप बना रहा हूं, अगर मैं यहां पर, मैंने लाइन क्यों बनाया आपको अभी समझाता हूं, कि मैंने है ना एक स्ट्रिप बनाया, एक स्ट्रिप मैंने बनाया, ओके। जैसे ही मैं एक स्ट्रिप बना रहा हूं तो उसका लोअर लिमिट देखो, ये स्ट्रिप है ना एक ऐसे है, तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। सर आपने स्ट्रिप को ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे y है, मेरा जो नया बनेगा
मेरा जो नया बनेगा वो ये x होगा और ये y होगा, इसीलिए x के पैरेलल में स्ट्रिप बनाया, सिंपल। जैसे ही मैं x के पैरेलल की स्ट्रिप बना रहा हूं, मुझे वहां पर एक चीज तो समझ में आ गई कि x के पैरेलल में स्ट्रिप बनाते वक्त मेरा लोअर लिमिट इधर है, अपर लिमिट ये सर्कल है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब मैं इसी स्ट्रिप को ऊपर नीचे शिफ्ट करूंगा तो ये लोअर तो थ्रू आउट सेम रहेगा, ठीक है, ये लोअर तो थ्रू आउट सेम रहेगा। अगर मैंने ये नहीं बनाया, ठीक है, अगर मैंने ये नहीं बनाया, सपोज मैंने ये नहीं बनाया, ठीक है, ये नहीं बनाया, ओके, अगर मैं ये नहीं बनाता हूं तो मेरा स्ट्रिप जो है लोअर तो सेम रहेगा, लेकिन जो अपर है ना वो देखो इस सर्कल से जाके इस सर्कल पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब भी ऐसा होता है तो हमें दो स्ट्रिप बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, एक लाइन बना दूंगा। अब मैं यहां पर एक स्ट्रिप बना रहा हूं, देखो क्या होगा। अब मैं यहां पे एक स्ट्रिप बना रहा हूं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रिप देखो यहां से लेके यहां तक थ्रू आउट सेम है, ये छोटा भी हो गया ना, यहां से लेके यहां तक पूरा सेम है, ओके, और यहां से लेके यहां तक जा रहा है और लोअर लिमिट अपर लिमिट भी सेम है। सेम चीज यहां पर, यहां से लेके यहां तक जाएगा ना तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, और ऊपर नीचे होगा तो भी ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लोअर भी थ्रू आउट सेम है, अपर भी ऐसे ही घूम रहा है। तो यहां पे हमने दो स्ट्रिप क्यों बनाया, आपको समझ में आया? क्योंकि एक स्ट्रिप बनता तो उसका अपर लिमिट जब ये नीचे आता तो यहां से खसक कर, ये सर्कल से खसक कर इस सर्कल में आ जाता, इस वजह से डबल स्ट्रिप बना। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये हो जाएगा dx dy प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x का है, ये हो जाएगा y का, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई dx dy, ठीक है, ओके। तो अब इसको करेंगे क्या, जरा देखो यहां पे क्या करेंगे, x का लोअर लिमिट, पहले ये वाला, इसका लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है, ये लाइन को, मतलब x इज इक्वल टू 0 को टच कर रहा है। अपर लिमिट किसको टच कर रहा है, ये स्ट्रिप का पहला स्ट्रिप जो है, ठीक है, स्ट्रिप 1, ये क्या है स्ट्रिप 2। तो स्ट्रिप 1 का लोअर लिमिट 0 पे टच कर रहा है, अपर लिमिट इस सर्कल पे टच कर रहा है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या था, ये सर्कल मतलब 1,0, मतलब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग x के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जो हमारे पास है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हमको लिखना है कौन से टर्म में, कौन से टर्म में, x के टर्म में। तो ये जब हम लोग सॉल्व किया था तो हमको ये इक्वेशन आया था। तो वो इक्वेशन में अगर लिखूं, ये एक्चुअल में क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, बराबर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये x के टर्म्स में आ चुका है, मतलब ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, आएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, ओके। और ये y कहां से कहां तक है, ये 0, ओरिजिन 0,0 से ये ऊपर तक जाएगा, स्ट्रिप मतलब 1 तक जाएगा, तो 0 to 1। अब आ जाते हैं स्ट्रिप 2 पे। स्ट्रिप 2 क्या बोलता है, लोअर लिमिट टच कर रहा है x इज इक्वल टू 0 को, और अपर स्ट्रिप टच कर रहा है इस सर्कल को। ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, उसको हमें x के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन यहां पे दिया है, वो है y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट। तो इसको हम लोग किसके टर्म्स में लिखेंगे, इसको हम लोग x के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये x स्क्वायर है, ओके, एंड x स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो ये 1 1 हो गया कैंसिल, तो मुझे जो x मिलेगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 2y माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2y माइनस वाई स्क्वायर, ओके, वो है ये सर्कल, ठीक है, ओके। और ये है ये सर्कल का, और फिर ये 1 से 2 तक जा रहा है, तो ये 1 से 2 तक, देखो ना, ये 1 से लेके 2 तक जा रहा है वाई हाइट, दैट्स इट, ओके। तो ये बहुत ही इजी है, ओके। आपको चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली देखेंगे तो।
ओके मैंने क्या किया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू y एक्सिस बनाया, x इज इक्वल टू 1, फिर ये 2 सर्कल बनाया, फिर मैंने देखा एक स्ट्रिप अगर इधर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अपर स्ट्रिप एक सर्कल पे आके दूसरे सर्कल पे आ रहा है, इसलिए एक लाइन बना दिया y इक्वल टू 1 का। अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो स्ट्रिप है, पहला स्ट्रिप ये 0 से 1 तक ही रहेगा, दूसरा स्ट्रिप 1 से 2 तक ही रहेगा। देखो 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, तो मैंने लिख दिया 0 से 1, 1 से 2। फिर ये जो लोअर स्ट्रिप है ये x इज इक्वल टू 0 है, अपर इस सर्कल को टच कर रहा है, ये सर्कल का इक्वेशन हमने लिखा और उसको x के टर्म्स में लिखा, क्योंकि x के टर्म्स में लिखना है। फिर वैसे इसका x 0 लिखा और अपर लिमिट ये लिखे उसको x के टर्म्स में लिखा, विच इज 2 माइनस y स्क्वायर। ओके, तो आई होप ये चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। ओके, आप ऐसे और भी वीडियोस है चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।